आज हम लोग असद भाई के सेटअप पे आए हुए हैं पाक बर्ड। सबसे पहले असद भाई शुक्रिया आपके टाइम का। आप अपना तारुफ करा दें और व्यूअर्स को बता दें हमें आपके पास क्या क्या है। वही माय नेम इज़ असद और बस ये एक शौक़ है। मेनली आई एम ब्रीडिंग लव बर्ड्स, जो कि आजकल पाकिस्तान के अंदर एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी है। और उसमें लव बर्ड्स के अंदर क्योंकि काफ़ी सारी म्यूटेशंस हैं, फिर उसके अलावा इसके अंदर जो फाइनेंशियल फैक्ट है इसका वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसमें जो हर तबके के लोग हैं वो इसके अंदर जो है मतलब एक साइड बिजनेस के तौर पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखें, जो एक नया फैंसियर है या नया ब्रीडर है जिसको नया नया शौक़ पैदा होता है, चाहे वो हॉबी की सूरत में हो या चाहे वो छोटा मोटा कोई इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहता हो, सबसे पहले तो उसको स्टार्ट लेना चाहिए कमर्शियल बर्ड से और नॉर्मल बर्ड से, ताकि वो एक्सपीरियंस गेन कर पाए अपना। उसमें फिशर्स हैं, उसमें अल्बाइनो रेड आइज हैं, डेकिनोज, क्रेमिनोज, इन बर्ड से वो स्टार्ट ले। और सबसे पहले बर्ड को रखना, उसके पास कम से कम 2 से 3 पेयर से वो स्टार्ट ले। और उनकी फ़्लाइट्स, उसके पास फ़्लाइट केजेस होने चाहिए। इसके अलावा उसके बाद उसके पास कोई 3 से 4 केजेस जिनकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा, जिसमें आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी, आप ये भाई दिखाएंगे कि ये जो केजेस हैं इनका साइज़ जो है वो 2.5 बाई 1.5 का साइज़ है। इसके अंदर ये बआसानी ब्रीड कर लेते हैं। और जो फ़्लाइट्स हैं जिसमें वो आप उनको रेस्ट के दौरान आप रख सकते हैं, वो ये केजेस हैं, 4 फीट बाई 2 फीट के केजेस हैं। और इनमें आप रख लें तो वो बर्ड के लिए, हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, इसके पीछे की साइंस बताएं जो आपने ऊपर रूफ टॉप बनाया हुआ है। इसके अच्छा, पीछे ये क्या? बेसिकली देखें आप, ये ऊपर मैंने इनको ना नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश की है बर्ड्स को। ऊपर से मैंने इसको फ्लाई प्रूफिंग और इसकी पूरे शेड की कर दी है और उसके ऊपर फाइबर लगा दिया। तो इज़ गुड अबाउट 18 बाई 12 का एरिया है ये। और इस रूम के अंदर इस टाइम पे 30 जो है वो ब्रीडिंग केजेस जो हैं वो पड़े हुए हैं। मैंने कुछ, अभी क्योंकि सीज़न स्टार्ट हुआ हुआ है, कुछ को बॉक्सेस लगा दिए हैं मैंने, कुछ को भी बॉक्सेस लगाने हैं, कुछ पेयरिंग्स मैं अपनी एडजस्ट कर रहा हूँ। तो तकरीबन 30 पेयर मैं यहाँ पे आराम से ब्रीड करवा लेता हूँ। और बाकी ये है कि यहाँ पे इनकी फ़्लाइट्स जो हैं, मैंने ऑलमोस्ट कोई तकरीबन मेरे पास 16 फ़्लाइट्स हैं, ये 4 बाई 2 की। तो इसके अंदर मैंने वो डिफरेंट फ्लॉक की सूरत में बर्ड्स रखे हुए हैं, डिफरेंट एजेस के बर्ड्स हैं, डिफरेंट म्यूटेशंस के बर्ड हैं। उस हिसाब से इनकी मैंने सेग्रीगेशन की हुई है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंस है ब्रीडिंग के लिए और बर्ड के लिए। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, इसका ज़रा सेल ख़त्म हुआ है, आई थिंक इसको आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा। एनीवेज, ब्रीडिंग जो है आप आराम से ले सकते हैं जब टेम्परेचर 25, 26, 27, ये आइडियल टेम्परेचर है ब्रीडिंग के लिए। और जब टेम्परेचर 31 प्लस चला जाता है तो उस टाइम पे वेदर चेंज हो रहा होता है, जब गर्मियाँ आती हैं, तो दैट इज़ एन ऑफ सीज़न। ह्यूमिडिटी जो है वो आपकी इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि बर्ड ख़ुद ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर रहा होता है। वो ख़ुद जो होती है फीमेल, जब इंक्यूबेशन पे होती है, उसका ताल्लुक ह्यूमिडिटी का इंक्यूबेशन से है। वो अपने आप को गीला करके अंदर जब चली जाती है इंक्यूबेशन के लिए, तो वो ह्यूमिडिटी खुद कंट्रोल कर लेती है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमिडिटी हैज़ अ वेरी लेस रोल। और तकरीबन 25 से 60 या 70 के दरमियान ह्यूमिडिटी इज़ गुड इनफ फॉर एनी ब्रीडिंग। अच्छा, इस वक्त सबसे कामयाब और कमर्शियल बर्ड मुझे बता दें। उसके अलावा दूसरी चीज़ें बताएं कि जो न्यू फैंसियर है, ये नया स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके बारे में क्या पॉइंट्स देना चाहते हैं। और एक बंदा एज अ इन्वेस्टर आता है कि उस चीज़ से प्यार उस तरह से नहीं है, ना उससे हाव ना हो है, वो क्या कामयाब हो सकता है सिर्फ पैसे की बेस पे। ब्रदर, पैसे की बेस के ऊपर जो है ना, वो कामयाबी जो है ना वो डिपेंड नहीं करती। कामयाबी आपकी मेहनत, आपका सब्र और आपकी सिलेक्शन ऑफ बर्ड्स जो आप पहले लेंगे अपने लिए और फिर उनसे ब्रीड लेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लोगों में भी माशाल्लाह काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, उनको पता है कि क्वालिटी बर्ड कौन सा है। और वो इसके ऊपर अभी तवज्जो देना शुरू कर दिया लोगों ने। जो पैसा है वो डेफिनेटली हाई फाई हैवी म्यूटेशंस तो ख़रीद सकता है, लेकिन जब बंदे को एक्सपीरियंस नहीं होगा
एक ब्रीड लेने का, एक बर्ड की कीपिंग का एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसको उनकी बीमारियों का पता नहीं होगा, डाइट का पता नहीं होगा, तो वो एक्सपेंसिव बर्ड्स उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा से स्टार्ट जो है वो हल्की म्यूटेशन से लेना चाहिए। और जो अभी जो नए लोग आने वाले हैं उनके लिए बेस्ट है कि वो अच्छी फिशरीज से स्टार्ट करें, चाहे ग्रीन ले लें, चाहे ब्लू ले लें, पार ब्लू ले लें। और जो कमर्शियल बर्ड्स जो जल्दी आपको रिटर्न दे जाते हैं वो हैं रेड आई बर्ड्स, जो स्पेशली इनोजीन है, अल्बाइनो है, डेकिनो है, क्रिमिनो है, वो आपको बड़ा अच्छा रिटर्न दे जाते हैं। अभी तक सारा पूरा पाकिस्तान जो है वो इनोजीन ही ज़्यादा ब्रीड करवाने पे लगा हुआ है, स्पेशली फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेकिन उसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनोजीन ब्लड लाइन उसकी वीक होती है और सारे लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं होते, ब्रीड लेने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मतलब प्रोजेनी में डिफरेंट किस्म की म्यूटेशंस आ जाती हैं। जी डेफिनेटली, आपके पास बहुत सारी, इसमें लव बर्ड्स के अंदर बहुत सारी म्यूटेशंस हैं। सबसे पहले जो मेन 3 चीज़ें हैं वो जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो है फिशरीज, पर्सनाटाज एंड रोजी कोली। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा वैल्यू जो है वो फिशरीज़ की है, उसके बाद पर्सनाटाज हैं एंड आफ्टर दैट इज़ रोजी कोली। तो फिशरी बर्ड म्यूटेशन जो है वो पाकिस्तान में, मतलब अगर इन 3 मेन टाइप्स में बात करूँ तो फिशरी इज़ मोर कमर्शियल एंड इट इज़ मोर सक्सेसफुल इन पाकिस्तान फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसके अंदर फर्दर फिर फिशरीज़ के अंदर डिफरेंट जो कलर्स आ जाते हैं, फर्स्ट इज़ वाइल्ड ग्रीन एंड देन कम्स ब्लू, ब्लू के बाद पार ब्लू है, उसके बाद फिर स्लेटी आ जाती है, फिर आगे फर्दर इनकी और फिर टाइप्स आ जाती हैं। फिशरी के बाद आपके पास जो ओपलाइन के अंदर बर्ड्स चले जाते हैं, इसके अलावा फिर पेल फेलोज आ जाते हैं, फिर उसके बाद पेल फेलोज के बाद डाइल्यूट्स आ जाते हैं, फिर डन फेलो है, और फिर ब्रॉन्ज फेलो, ग्रे विंग अभी आ गई है। काफ़ी नई चीज़ें इसके अंदर डे बाय डे जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी अभी जो BVA का शो हुआ था उसमें भी काफ़ी लोगों ने वहाँ से बर्ड्स ख़रीदे हैं जो कि चैम्पियन बर्ड्स हैं, चैम्पियन लाइन्स हैं। तो आने वाले दिनों में लव बर्ड का फ्यूचर मैं काफ़ी ब्राइट देखता हूँ, क्योंकि हर किसी ने ही ऑलमोस्ट जो भी बर्ड लवर्स हैं, चाहे वो बड़े बर्ड्स वाले हैं, चाहे वो फिंचेस वाले थे, उन सब ने भी लव बर्ड्स ज़रूर लगा लिए हैं। उन्होंने अपने जो मेन बर्ड्स थे वो ख़त्म नहीं किए, लेकिन लव बर्ड्स की तरफ वो ज़रूर आ गए हैं, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी, और जो इसका फाइनेंशियल इफेक्ट है इसके अंदर। तो अब चले, अब आपका जो है टूर करवाते हैं, सेटअप टूर, तो आप मुझे स्टार्ट लें किधर से लें? ब्रदर पार ब्लूज हैं, ऊपर पार ब्लूज हैं जो बेसिकली कुछ यूविंग में हैं, और स्प्लिट ओपलाइंस हैं। ये जो पार ब्लूज पड़े हुए हैं ऊपर स्प्लिट ओपलाइंस हैं, ये नीचे भी इसी तरह की ही म्यूटेशंस हैं। ये सारे के सारे बर्ड जो हैं मेरे साइड पे लगे हुए, ये सारे मोल्ड पे हैं अभी। ये लास्ट फ्लश था मेरा पिछले सीज़न का, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आया मेरे पास। ये नीचे कुछ स्लेटीज़ हैं, स्लेटी आजकल काफ़ी इन है, काफ़ी डिमांड में है स्लेटी बर्ड। लाइट थोड़ी सी आपको कम लग रही होगी यहाँ पे। अच्छा, रेट का कुछ बताएं ना, क्या रेट? यार रेट्स जो है ना वो काफ़ी लोग नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं रेट्स का बताऊंगा। रेट्स हर ब्रीडर का अपना रेट है, पेडिग्री है, इसमें कितने में खरीदा, फिर वो कितने में उसको मतलब सेल करेगा, हर एक का अपना रेट है। इस तरफ जो है मेरे ये बड़े बर्ड्स हैं, इस साइड पे ये बड़े बर्ड्स हैं जो कि पेयरिंग्स में मैं डिफरेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हर फ्लाइट केज के अंदर मेरे 6 से 8 बर्ड्स हैं जो मैंने छोड़े में। और इनको बस फ्लाइट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी हेल्थ के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए। बेसिकली इट इज़ एन एक्सरसाइज फॉर द बर्ड्स, जो कि मैं इनकी फ़्लाइट्स में डाल के जो है बेसिकली एक्सरसाइज करते हैं। ये उड़ना इनकी एक्सरसाइज है। जो मैंने बॉक्सेस लगाए हैं 15-16 बॉक्सेस लगा दिए हैं मैंने। ये ब्लू ओपलाइन और स्लेटी ओपलाइन का पेयर है, तो इसके अंदर देखें मतलब फॉर एग्जांपल इसमें माशाल्लाह लेइंग आई हुई है, और होपफुली आफ्टर 10-15 डेज द हैचिंग विल कम। तो इंशाल्लाह इसके अलावा ये स्लेटी की वर्किंग मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि स्लेटी मैं समझता हूँ कि बड़ा खूबसूरत, मुझे बहुत प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास वैसे स्लेटी भी है, स्लेटी ब्लूज़ भी हैं, स्लेटी पार ब्लूज़ भी हैं, और जिसमें ये है पेल फेलो, पेल फेलो है। पेल फेलो को मैंने स्लेटी पार ब्लू की हैंड दी हुई है, तो अभी ये पेयर फ्रेश पेयर मैं ये अटैच कर रहा हूँ।
तो होपफुली इट इज़ गोइंग टू गिव मी अ गुड रिजल्ट। लेकिन साथ साथ मैंने डाइल्यूट्स का भी वो पेयर्स मैंने कोई 3 पेयर्स लगा लिए हैं इनके। आई थिंक सो कि जो पार ब्लू है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, मैं पार ब्लू की बात करता हूँ, विच इज़ आई थिंक सो लव बर्ड्स के अंदर पाकिस्तान का नेशनल बर्ड पार ब्लू ही है। मतलब उसकी प्राइस हॉवर करेगी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी 15,000 से लेके 25,000 के दरमियान। तो और इसके अलावा जो अच्छी ब्लू फिशरी है वो भी तकरीबन 12,000 से 15,000 के दरमियान होगी। और ओपलाइंस की बात करूं, जहाँ तक ग्रीन ओपलाइंस हैं, ओपलाइंस का रेट डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ दी इम्पोर्ट के बर्ड्स लोगों ने बहुत सारे खुद यहाँ पे ब्रीड नहीं करवाया। बाहर के कंट्रीज़ का, स्पेशली फिलीपाइंस का, जो जिसको मैं कहूँगा कि अच्छा बर्ड नहीं था, वो यहाँ पे पाकिस्तान में ला के तो ओपलाइंस को काफ़ी ख़राब किया गया। और जो फैंसियर नए थे उन्होंने ओपलाइंस ख़रीदा जिस रेट के ऊपर, अब उनका वो ओपलाइन उस रेट के ऊपर सेल नहीं हो रहा। ओपलाइंस की प्राइसेस के अंदर फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो क्वालिटी ओपलाइन है वो अभी भी सेल हो रहा है और अच्छे तरीके से सेल हो रहा है, क्योंकि ओपलाइन इज़ द किंग ऑफ द म्यूटेशंस एंड इट हैज़ टू गो इन एवरी म्यूटेशन एंड इट इज़ ऑलमोस्ट देयर। पेल फेलोज़ में भी है, डाइल्यूट्स में भी है और डन फेलोज़ में भी मौजूद है। ये बॉक्सेस बेसिकली मैंने लगाए हुए हैं। अभी एक ACP का शो आ रहा है तो उसके अंदर कुछ बर्ड्स को मैं अपने रेडी कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, शो से मुतल्लिक मुझे बता दें कि पब्लिक आ सकती है या सिर्फ वो? बिल्कुल, ये पब्लिक के लिए ओपन होगा और जितने भी स्पेशली ट्विन सिटीज़ से लोग हैं, क्योंकि ये ट्विन सिटीज़ के अंदर मेरे ख्याल में तो पहली दफ़ा ही हो रहा है शो, यहाँ पे सच कोई ऐसा शो नहीं हुआ। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द बिगिनर्स एंड फॉर ऑल द ओल्ड फैंसीज एज वेल टू शो देयर बर्ड्स। और जो बिगिनर्स के लिए है कि आके बर्ड्स को देखें, उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टैंड करें और अपनी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आके देखें, समझें। और उस क्वालिटी स्टैंडर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर चीज़ में। अगर क्वालिटी नहीं होगी, अच्छी चीज़ नहीं होगी, तो वो फिर उसके बिज़नेस का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इट इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू कम ओवर। और इस शो के अंदर काफ़ी लोग आएंगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि मैक्सिमम लोग इस शो के अंदर पार्टिसिपेट करें, आएँ और आके अपना बर्ड शो भी कराएँ, दिखाएँ भी, और मतलब वैसे ख़ुद भी देखें आके कि क्या क्वालिटी को कैसे रखा जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये इंपोर्ट के मुतल्लिक, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट है इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स वाला, हर कोई इंपोर्ट के पीछे भाग रहा है, तो इसके मुतल्लिक आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ब्रदर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस बारे में ये है कि जो इम्पोर्ट है दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग अवर लव बर्ड इंडस्ट्री। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े जो पहले फैंसियर्स थे लेकिन अभी वो सिर्फ इम्पोर्टर्स बन गए हैं बर्ड्स के। उन्होंने इजी अर्न और अर्ली अर्न, इजी एंड अर्ली अर्न के लिए उन्होंने ये किया है कि बाहर से उन्होंने स्पेशली बड़ी बड़ी शिपमेंट्स इंडोनेशिया से, फिलीपाइंस से और उधर से मंगवा के काफ़ी सारा बर्ड जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि उनको वहाँ बाहर से सस्ता मिला। और वो जो सस्ता बर्ड था उन्होंने यहाँ पे 30 to 40% या 50% प्रॉफिट के ऊपर आगे सेल कर दिया। अब उस बर्ड का हमें पता नहीं था कि वो बर्ड क्या है। हर बर्ड डिफरेंट जीन्स कैरी कर रहा था, पेस्टल, पाइड। उन्होंने यहाँ पे आके जो पेडिग्री थी बर्ड्स की उसको काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल किया। येस, ऑफ कोर्स कि ये सारे बर्ड शुरू में बाहर से ही आए, लेकिन अभी एक टाइम वो आ चुका है कि ये तमाम म्यूटेशंस पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। तो इम्पोर्ट जो है ना, उसका बर्ड आई वुड डिस्करेज फॉर द न्यू फैंसियर्स कि आपका लोकल बर्ड, क्वालिटी बर्ड जो कि इस एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर अपने आप को ढाल चुका है, जो यहीं पैदा हुआ है और यहीं पे है, उसको प्रेफर करें, ना कि जो इम्पोर्ट का सस्ता बर्ड आपको मिलेगा उसको प्रेफर करें। क्योंकि इम्पोर्ट का बर्ड यहाँ पे आते आते सेटल होते हुए टाइम लेगा। और स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशिया का बर्ड है, जो फिलीपाइंस का बर्ड है, जो इंडोनेशिया का बर्ड है, इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द न्यू फैंसियर्स और जो यहाँ के लोकल ब्रीडर्स हैं। अगर ये मज़ीद इसी तरह ही काम चलता रहा तो ये हॉबी के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, और एक टाइम आएगा कि ये हॉबी इसी तरह ही ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ जो बड़े बड़े कोई 8-10 लोग हैं वो सिर्फ पैसा कमा के साइड पे हो जाएंगे, और बहुत सारे लोग जिनका ज़रिया माश अभी लव बर्ड से जुड़ा हुआ है उनके लिए ये काफ़ी नुकसानदेह है। मुझे इसका नुकसान नहीं होगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अदर जॉब एंड एवरीथिंग, दिस इज़ जस्ट अ साइड बिजनेस। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे भाई जिनका ज़रिया माश, जिनके घर के मामलात इसी लव बर्ड से चल रहे हैं,
उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो मैं इंपोर्ट के बर्ड को डिस्करेज करूँगा। और यूरोपियन लाइन के जो बर्ड्स हैं, येस दे आर मच बेटर दैन द फिलिपाइंस बर्ड एंड इंडोनेशियन बर्ड्स, क्योंकि यूरोपियंस ने इसके ऊपर काफ़ी अरसा ऑलमोस्ट 2-3 डेकेड से इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी प्योरीफाई कर ली हैं अपनी म्यूटेशंस। और यूरोपियन बर्ड देखने में भी खुद बताता है कि मैं यूरोपियन बर्ड हूँ, जबकि फिलिपाइंस का बर्ड जो है उसका साइज़ भी, उसके कलर्स भी और उसकी जो मार्किंग और मास्किंग वगैरह होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। यही मेन रीज़न थी जिसकी वजह से जो ओपलाइन है उसका डाउनफॉल हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी दोबारा से ओपलाइंस ने अपनी मार्केट जो है वो गेन करना शुरू कर दी है और आई एम होपफुल कि लोगों को काफ़ी हद तक ये बात समझ आ चुकी है और अभी लोग जो है इंपोर्ट के बर्ड से आहिस्ता आहिस्ता दूर हटना शुरू हो गए हैं, स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशिया से इंपोर्ट होके आता है। तो मेरा यही बस पैगाम है, से नो टू इम्पोर्ट एंड वी शुड फोकस ऑन आवर ओन बर्ड और मेड इन पाकिस्तान को तरजीह दें। थैंक यू। बाकी मुझे जो है अपना नंबर, अपना इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है उसके बारे में गाइड कर दे ताकि कोई आपसे रब्ता करना चाहे। Most of the people have my number and there's a small Facebook page and Instagram page as well और उसके ऊपर I am approachable and you can always I'll share it with you, तो आप उसमें देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया असद भाई टाइम देने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया आपका।